जाट वो पहले वाला जाट नहीं रहा जो बुका लेंगे, सारी चीज़ जान बोलने भी जान गया और दुश्मन को पहचान भी जान गया। हम ऐसे थोड़े जाऊंगा। हाँ, अगर कोई विपता पड़ रही हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख ईसाई कौन सा हो, उसके साथ लगेंगे। धर्म अलग चीज़ है, भाईचारा अलग चीज़ है। कोहाड़ की राम राम। और देखो नू मेवात मामले ने लेकर कितने कितने जाट टारगेट किए जा रहे हैं। कहाँ की जाट डर गए तो खटखट टोल कमेटी वारी के लिया तो इन तक पूछेंगे कि असली मामला क्या है, जाट डर गए या और बात से। राम राम। तो राम राम। तो क्या बात है, नु कहें जाट डर गए। देखिए, जब आपने खटखट टोल प्लाजा की बात बोली है, खटखट टोल प्लाजा के ऊपर जाट नहीं सारी 36 बिरादरी बैठी थी। आप जाट का नाम ना लिए। जब आप ये कहते हैं कि जाट डर गए, जाट ऐसा है कि जब कोई स्ट्रगल बारी कोई आफत आकर के पड़ती है तो जाट कभी झुकता नहीं है। लेकिन ये हमारी घर की बात है, इसमें जाट का कोई मतलब नहीं। जाट तो एक देवता है, जाट तो सबकी मदद करने वाला है। जब भी जाट को कोई बुलाएगा जाट वहीं पर जाएगा और जहाँ पर जाएगा वहाँ शांति ही बहाल करेगा, न कि उपद्रव फैलाएगा। देखो तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यह चीज़ मैं को नहीं कहती। आपने देखी होगी वीडियो खूब आवा है, भड़कान खातर ऐसी खूब वीडियो ऑन करी है। देखिए, आपने जो बात कही हम भी जानते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। ये जो भड़काऊ आदमी है, मैं जाट आरक्षण से भी जुड़ा हुआ हूँ। 2016 से हमने बड़ी मेहनत करी, लेकिन जाट इस चीज़ के बहकाव में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जाट का खून गर्म भी है और ठंडा भी है। लेकिन ये लोग क्या है, जाट नाम लेकर के बॉयल करते हैं, उसको उबालते हैं। जिस तरह राजनीति लोग होते हैं, इन्होंने अपना उल्लू सीधा करना होता है। इन्होंने कौम से कोई मतलब नहीं होती है, समाज से कोई मतलब नहीं होती है। जाट 36 बिरादरी को लेकर चलता है और जाट यही चाहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। आपने देखा भी होगा किसान आंदोलन के अंदर टोल प्लाजा खटकर के ऊपर सभी धर्मों के आदमी डेली के डेली आते थे, अपनी स्पीच भी देखते थे और डेली हर जात का ऊंचे से लेकर के नीचे तक हम एक उसको अध्यक्षता देते थे और सबको मान सम्मान देते थे। ये उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। अभी क्या है कि ये जाट का नाम लेते हैं, वो क्या है कि वो लोग हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है। हम उस सोच के संबंध नहीं रखते हैं और छोटी सोच वाले के जो जाति में धर्म में बांटते हैं, उन आदमियों को हम समाज में गिनती नहीं करते। तो हिंदू की अगर बात करें तो हिंदू में तो 36 बिरादरी आ गया है, तो फिर जाटा ने क्यों टारगेट कर मांग रहे हैं? देखिए, जाट एक ऐसा कि जाट देवता क्यों बोलते हैं? जाट 36 बिरादरी की दुख सुख का प्रतीक है। किसी के भी कोई तकलीफ़ हो जाती है तो जाट सबसे पहले उसके अंदर कूदता है कि नहीं भाई, इस भाई को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो जात पात धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ मदद करना चाहता है, इसलिए इसको जाट देवता बोला जाता है। देखो जो नू मेवात में दंगे चल रहे हैं और लगातार बजरंग दल का नाम लेकर भी, हम तो बजरंग दल है या गोरक्षक है, लगातार मतलब हिंदू मुस्लिम में वो करना रहे हैं, तो ये किस धर्म तय है? अभी मैं बताता हूँ। ये सारी एजेंडा है आरएसएस का। आरएसएस के ऑर्डर चलते हैं, आरएसएस की ये सलाखें हैं। मैं कल एक बयान सुन रहा था दुष्यंत चौटाला का। जब इन्होंने ये यात्रा शोभा यात्रा निकाली तो इन्होंने अपनी नफरी क्यों नहीं बताई? क्या कोई मेला होता है उसके अंदर स्ट्रेंथ बताई जाती है? ये इस तरह के डिप्टी सीएम ने भाषण देने चाहिए। जब हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं या और भी कोई काम के लिए जा रहे हैं, जब एक माहौल ऐसा बन जाता है, भाई ठीक है हमने भगवान को याद करना, पूजा अर्चना करनी है, उसमें तो जी सभी जाएंगे। उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बताई जाती, उसमें कोई नफरी नहीं बताई जाती। ये एक डिप्टी सीएम का बहुत ही ओछा बयान था कि उन्होंने ये बताना चाहिए कि हम कितने आदमी जा रहे हैं शोभा यात्रा। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आरएसएस की पूरी चालें हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस बीजेपी की कमांड करने वाला एक संगठन है। जिस तरह आरएसएस बोलेगी इसी तरह बीजेपी चलेगी। बीजेपी तो एक छोटी ही चीज़ है, सब कुछ है आरएसएस है। आगे आने वाले 2024 में इलेक्शन है, आप इसकी हिस्ट्री देखिए बीजेपी की, आरएसएस की। जब भी इन्होंने कोई काम करना होता है तो माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है इनकी जनता का कि हमने मुहावरा हमारा के है, बंदों को भड़काओ, इस साइड में लेकर के आ जाओ, हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। ये सब आरएसएस की देन है और हम इसकी बहकावे में आने वाले अभी नहीं हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही चीज़ है। ये अपनी कितनी चीज़ें करें, अभी क्या है वहाँ शांति होती है तब भी दूसरी तरह की बात बोलते हैं, वहाँ उपद्रव होता है तब भी दूसरी तरीके की बात बोलते हैं। क्या ये गवर्नमेंट अच्छी है? क्या ये आरएसएस वाले अच्छे हैं? ये हमें क्यों नहीं जीने देते? हम इससे बहुत परेशान हैं और आने वाले 2024 में इनको सबक सिखाएंगे। इन्होंने जो भी हमारे को कौम के अंदर, धर्म के अंदर, जात के अंदर, पात के अंदर बांटा है, आगे ये समाज इनकी बातों में नहीं आएगा। राम राम सरपंच साहब। राम। तो सरपंच साहब ये बताओ कि जो मामले करने के होंगे तो कर नहीं रहे, जैसे मणिपुर का आपने देखा हुआ कितना शर्मनाक मामला था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया किसी प्रकार का, और इसने मतलब और भी भड़काने लग रहे इस चीज़ ने। पहले तो सभी दर्शकों को आपके चैनल की बहुत बहुत बधाई है, जितने भी दर्शक हैं। रह गई बात, पहली बात तो मैं जाट वाली बता दूँ। जाट सिवाय भगवान तक किसी से डरता नहीं, और ना जाट बिना मतलब कि मैं रोड़ा करता। खटखट टोल पर 36 जाट आए करती, जाट भी थे, सब आए करते। एक अपना बड़ौदा से जो सरपंच बन रहा है, समारा का लड़का है, इतना बढ़िया भाषण देख रहा है, आपने भी देखा हुआ। हर जात के मुसलमान भाई भी, और मुसलमानों ने कितना सहयोग कराया है खटखट टोल का, बहुत ज़्यादा हमने भी कराया उनका। रह गई बात सरकार की, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब किसी के तबादले कर रही है। किसी मोनू मानेसर की 2 दिन पहले वीडियो कहीं डाल दी, पता नहीं था सरकार ने 4000 बोतल में पेट्रोल डाल के पहाड़ी पर रखी, आज पकड़ ली वो कल। बोले ये थी भाई तेरी CID कहाँ थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थी तेरी, जब तने बेरा बे धार्मिक वो यात्रा निकाल रहे हैं तो प्रबंध क्यों नहीं किया? बाद में किसी को सस्पेंड करना, तबादला करना, ये ध्यान भटकाने के लिए है। सरकार की नाकामी है, सरकार दंगा कराना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है, वे आपस में कटमर लें और 2024 तारीख नैया पार लग जाए। ऐसे नहीं लगेगी नैया पार। कदे किसी का कहते हैं यू महात्मा है, यू सिद्ध है, किसी ने कहते हैं, किसी पे एक फूल का निशान है इसका, जो फूल ले रहे हैं हाथ में वो तो सुरक्षित है, वो तो चाहे कितने गंदे काम करे उसका कोई ब्लेम नहीं लगता, और जो फूल का बायकाट करेगा नहीं वो जेल में पाओगा। इनकी नीति है ये, दंगा भड़काओ, भाई भाई ने लड़ाओ, जातिवाद कराओ, धर्म के ठेकेदार लड़ लो खरीब है। ये जाटा ने उनती क्या न कहें, ये जाटों को इसलिए भड़का रहे हैं, जाट एकदम उठ कर और वहाँ चले जाएंगे नूह में और जाकर मेवात में रोड़ा कर देंगे, लेकिन जाट बकाव में नहीं आऊँगे। जाट वो पहले वाला जाट नहीं रह रहा जो बुका लेंगे, सारी चीज़ जान बोलन भी जान गया और दुश्मन को पहचान भी जान गया। हम ऐसे थोड़े जाऊँगा, हाँ अगर कोई विपता पड़ रही, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख ईसाई कौन सा हो, उसके साथ लगेंगे। धर्म अलग चीज़ है, भाईचारा अलग चीज़ है। ये तो धर्म को बांट के करे हैं, धर्म से बांट दे, ये हमले करवाने लग रहे। ये बोड़ा शहीद हुए हैं कल, वहाँ चारों तरफ से घेरे को नहीं गए पहले, जब वो 3 मरलिए जवान है, ये उनका निदान भटका देंगे, इसको भटकाने के लिए 3 जवान मर गए। वहाँ इन्हें के आदमी है वो, इन जहाँ चिड़िया पर नहीं मारती और बम जावे, इन्हें कह दो रहा है, एक महीना पहले धरे जावे हैं, जब पकड़ते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं किसी ने। ये गंदी सरकार है, इस भ्रष्ट सरकार है और आपस में बढ़ाने वाली सरकार है, लेकिन इनके बकाव में कोई नहीं आऊगा। दंगा हो गया, चलो कोई बात नहीं, कुछ आदमी थे उनकी कर दिया दंगा, हिंदू भी हो सके उसमें, बजरंग दल हिंदू है, वो कौन से सही हैं, वो उनकी शांति तक करना चाहिए। उन्हें भी पहले कहना चाहिए भाई हमारी रास्ता बनाओ और हम वहाँ 2 मान जाओगे, हमारा जो है करकाओगे। उनने भी गाड़ी हम जाकर नारे ला के गलत है। ये भी मुसलमान करे जब भी उनका भी है, नमाज पढ़े जब भी उनका भी हक है, देश में बसन लग रहे, देश का सहयोग करे। आज़ादी के टाइम में मुसलमानों ने क्या शहादत नहीं दी, बहुत दी है, वो भी अपने भाई हैं, लेकिन इनका बकाव ना, मेरी तो सभी से अपील है, सभी धर्म से, सभी जाति से, कोई हो जाए भाई इनका बकाव है ना हो, अपना ध्यान लगा कर देखो, शांति बहाल करनी और जाओ शांति बहाल करने के लिए टिकाई करो भाई, आदमियों ने कहोगे। ये बात है, इनका तो एक ही काम है, दंगे करवाओ और राज करो। राम 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 राम। तो सरकार और कितनी नीचे गिर सका है? यह तो सरकार ही बता सके कि हम और कितनी नीचे गिर सका हाँ, क्योंकि एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार ने बख्श रखा हो। आज कलरक देख लो, पटवारी देख लो, किसान, जवान, व्यापारी, सारे मतलब खुट्टा लाइन ला दिए इनकी अपनी मनमर्जी अठधर्मी चलाना खातर। अपना हरियाणा में इस चीज़ की कमी रह रही थी, पिछले 8-9 साल तक इनकी सरकार है, लेकिन ये लगे ओए मेवात है, ओए नू है, चिड़िया ने पर को नहीं मारा, लेकिन इब 1 साल रह गया, इनकी अपनी ज़मीन खोखली होती दी की नीचे था सरकार ने। आ रही भी जो जिस तरह पहला इलेक्शन आने का पहला पुलवामा अटैक करवाया था, नू ये काम नू में करवा दिया इनकी, और खुद के एजेंट छोड़ रखे। यह चीज़ कहने खातर
कि भाई एक विशेष कौम का नाम लेके मैं डर गए, मम कहो हाँ मम डर गए भाई, जाट डर गया, लेकिन क्या तो डर गया, देश नहीं टूट जाए, हरियाणा नहीं टूट जाए, भाईचारा नहीं टूट जाए, इस चीज़ से डर गया। यानी जिसने जिस चीज़ का ये नाम ले हुए हैं डरन, तो उसने 36 बिरादरी का साथ लेके ने मोदी झुकाया 13 महीने में, दिल्ली के क्वाड पैड के लेके आए। नाम एक कौम का है, लेकिन उस टाइम सेना में जाट भी आयर दे, उस सेना को जिताने में धोबिया का भी हाथ था, खाना बनाने वाले का भी हाथ था, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले का भी हाथ था। तो मतलब कोई भी आप एक काम कराएंगे नहीं, एक ही सा काम बता दो आज तक कि भाई किसी अकेला आदमी ने किसी अकेले जायत ने किसी अकेला धर्म न कराया हो, संभव नहीं है। हो 2-3 एग्जाम्पल आपके पास, पाकिस्तान मुस्लिम देश कहाँ हैं, क्या हालात है देख लो आप। हिंदू देश नेपाल न कह दे यहाँ पे, क्या हालात है आप देख लो। जो स्पेशल देश नू कह देगा नहीं मैं अकेला हूँ, मतलब एक धर्म का हूँ, उसका विकास संभव नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल देखो, आप किसी का जन्मदिन आवा है या कोई आपका घर मेहमान आवा है या कोई अफसर बेटा बेटी बन के आवा पे उससे गुलदस्ता दे, वहाँ नॉर्मल सी चीज़ है, एक रंग का दे दे, सुथरा कौन लग है उसमें, रंग बिरंगे फूल को लाल पीला काला धोला गालना पे कितना सुथरा लग है। वो एक काम इस देश का है, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सारे धर्म हैं, जात है, जाट नाई धोबी ब्राह्मण तेली जितने भी हैं, यह सुंदरता है हमारी। और ये बीजेपी वाले अपने लालच में, सीधे कहोगे बीजेपी वाले जो सरकार है या अपना लालच में इसे ख़त्म करना चाहे है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में मिला, लोग एक बात कहा करें भाई, जिस टाइम चीज़ बनने लायक रही थी राम का दौरा है, रूप बंडिया सुनार ले गया, बुद्धि बनी बंडी बनिया ले गया, और भाई मरोड़ बंडी जाटान छाती अड़ा ली। लेकिन इस चीज़ तक हम खुश था कि इस आंदोलन ने हमारा आ गए इतनी सहन शक्ति, इतनी बुद्धि दे दी कि माम बिना बात दूसरा का टांग अड़ाया करते अड़ंगा में। लेकिन ये जो नूम होया, जाटा की समझ, किसाना की समझ, 36 बिरादरी की समझ के कारण वह दंगा ओड़े रुकी गया। लेकिन यह प्लान तो इतनी करड़ी थी कि रोज़ दंगे होने थे। उड़ा अरे बड़कान लाग रहे हुए लोग, डरे हो रहे लोगों ने, बाढ़ आई, नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। उसमें मुसलमान भी आ लिया, हर जाति आली, सारी आली। उनकी मदद किसने करी? किसाना ने करी उनकी मदद भी। ये प्योद वाली बात है, करोड़ों रुपया की प्योद भरी में दे दी किसाना ने अपने किसान भाई यहाँ गए। कड़ा था बजरंग दल की थी सरकार, कोई नहीं दिखा। हमारी मदद में हमने खुद करनी पड़ा है। और वो एक काम बजरंग दल वाले हैं जो इनका अगुवाई नेता है, वो रुका मार के नुका दो आज लग मैंने किसी मुसलमान भाई की मदद ना करी, ना करूँ, ना उसकी मदद ले ना लूँ, कह के दिखाई दो, चल रहे को नहीं काम। बीजेपी पार्टी है, रखे हिंदू हिंदू, जितने मुसलमान है काटो पार्टी में सारे ने, काट इसका है जमा नहीं काट सकती। ये सिर्फ ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। जड़ा नू है एक भाई मुस्लिम भूल एरिया है, उसका एक लीडर ने ठाओगे अपना कहानी करेंगे, वो अपने बुका लेगा जाए कहने। और जड़ा ये कम है आप ज़्यादा हैं, ओड़ा अपना फूट घेर देगा। इनका यो काम है। लेकिन हम डरे हो रहे लोग इतने शाने हो गए, इनकी चाल में हमने आप फैल कर दी। और जो और इलाक़ा में जड़ा मुसलमान भाई कम है, भाई आप लोगों ने भी डरने की जरूरत नहीं है। जो हिंदू भाई हैं या और सिख ईसाई भाई हैं, भाई इन लोगों की बात में आएगा, अपना अपना भाईचारा खराब नहीं करना। ये तो ये भी एक साल है तरह इनका प्रोपगंडा, ये जीत गए तो भी चुप हो जाएंगे, हार गए तो भी चुप हो जाएंगे। इनकी बात में आप आना नहीं है। और जीन में ज़्यादा सक्रिय अपना खटखट टोल, तो जीन में हम पूरी उम्मीद रखेंगे जड़ भी ऐसी कोई काम होने की बनार दिखी, शांति बहाली खातर जे हमने लठ ठाने पड़े, गाँव में लठ लेके लेकड़ांगे। जे कोई मुसलमान भाई गलत करता होगा ना उसने बख्शा, कोई हिंदू करता होगा, जाट चमार कोई भी हो, मतलब अगर कोई गलत करता होगा ना उसके खिलाफ हमारा भी एक्शन उसे बरकरार होगा। जे कोई भाई प्यार तरह होगा उसके लिए प्यार तरह है तैयार है हम। देखो निश्चित मतलब धर्म तो सभी के लिए है, तो फिर वे धर्म के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? नहीं है धर्म के ठेकेदार हुए, ठेके कौए हैं, कौए मना इबे कही आप अगर धर्म की ठेकेदारी ले ली, जितने भी चल बजरंग दल वाले हैं, ठीक है भाई आप लोग ठेकेदारी ले, लेकिन साथ में एक प्रण लो, जिस धर्म की आप वकालत करे हो हिंदू धर्म की, उसे उस पर हो। उसके अलावा जितने भी धर्म किसी गलत समते ना रखो, किसी डालेगा भी मुँह तो भी ना बोलो, करके दिखाओ काम जब मानना। लेकिन वह खुद के काम होनी, उनके बड़े बड़े जो मुसलमान भाई व्यापारी उनके साथ संबंध हैं, आने जाने हैं। लेकिन ये रोड़ा किस गल है, सिर्फ आपा न लड़ा हुआ बीच लाने जो इंसान वोट देने हैं। कोई ठेकेदारी नहीं, सिर्फ इलेक्शन का काम है। या ठेकेदारी लेनी होती 9 साल इनकी सरकार रही है,
जिस दिन सरकार बनी उधर ने तो शुरू कर देंगे, इन्हें तो सफाया हो लेंदा सारा सौदा का, लेकिन इनकी चाहिए वोट्स हैं और वो टाइम आ गया। ये समझना किसने है, मामना डरे हो रहे, यानी कि जाट समाज ने, ब्राह्मण भी आ गए उसमें, अपने चमार भाई भी आ गए, वाल्मीकि भाई भी आ गए, सारे ने समझना नू है कि भाई यह चीज़ कौन और किस मकसद तक करवा रहा है। जे वास्तव में अपन नू लागा है कि भाई कड़ियाँ देखो सारे मुसलमान खराब नहीं, सारे हिंदू ठीक नहीं, लेकिन जो कोई गलत करदा उसके खिलाफ गलत में आवाज़ उठाओ, अगर कोई सही करे सही के साथ खड़े हो। राम राम। राम राम। की कहोगे ताऊ, यू मतलब 2024 का खेल है सारा? 2024 का खेल तो खेल दिया बेबे, ये उनका बहम रह रहा है बीजेपी वाला के। वो काम तो लिया मैंने, आंदोलन शुरू होया था और आंदोलन 13 महीने चलिया। हमें टिकरी बॉर्डर पर रहे हैं, सारी चीज़ देखी है और सारिया ने आगे भी आँखना कान खुले रखेंगे। हमारी सेना बैठी है, औरतें हमारे दगना काम करेंगी। मैं बिल्कुल हम तो वैसे न्यूज़ है उनकी आगे लाके और शांति खातिर पत्थर आएंगे, उनके हाथ जोड़ के करांगे, वोटां तो मारांगे और तो कुकरे मारा बस के को नहीं मारने। मारे बड़का गल भी आ बेरानी के बनाई हवा सेना, वो भेदभाव कर दिया। किसान और मजदूर, छोटा दुकानदार सारा पीस दिया इनकी, ये भी कलर थे छोटे मोटे ये पीस रखे, मतलब बख्शा तो कोई नहीं। और मर्दे इन बसा को नहीं, या 24 आएगी बदल देंगे, फिर अपना आगे जनता की सरकार होगी, चुनेंगे बेरानी किश्ती। हाँ धन्यवाद। तो जो धर्म के ठेकेदार बने अंडा है उनके बारे में आप क्या कहोगे? और इंसानियत से बड़ा भी कोई धर्म है अगर है तो बताओ। और धर्म के ठेकेदार के बारे में आपका क्या कहना है? अगर वे इतने धर्म के ठेकेदार है तो मतलब जब मुसीबत आवे है, जैसे बाढ़ आई है या और भी बहुत सारी मुसीबत आवे, तब कड़ा चले जावे धर्म के ठेकेदार है। तो उन धर्म के ठेकेदार पूछो भी जब कड़ा कौन से बिल में बढ़ गया है, तो आपका क्या कहना है उन धर्म के ठेकेदारों के बारे में? या इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है तो ज़रूर बताओ और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।